वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में करेंगे इंपॉर्टेंट 16 ज्योग्राफी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो बेस्ड है वो NCERT और SCERT बेस्ड है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यू व्यूवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रह के पास स्थित है? मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मंगल, बृहस्पति। मंगल बृहस्पति जब आप देखते हैं पूरे हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये बुध हुआ, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद मंगल ग्रह के बाद बहुत सारे ग्रहों के ही जैसे क्षुद्र ग्रह हैं और ये सभी क्षुद्र ग्रह ये सभी क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4 ग्रह हमने अभी लिखा है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इसके बाद क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। इसके बाद आपका जुपिटर और सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह हैं। तो ये 4 क्षुद्र ग्रह से पहले और ये 4 ग्रह क्षुद्र ग्रह के बाद। तो यहाँ मंगल यानी मार्स और यहाँ जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह अवस्थित है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें लगभग 6000 के आसपास में क्षुद्र ग्रह अवेलेबल है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि टाइटन किसका उपग्रह है? बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, टाइटन बृहस्पति का उपग्रह है। हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है, जुपिटर है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा कि जो ये बृहस्पति देख रहे हैं इसके पास मैक्सिमम उपग्रह बृहस्पति के पास ही है। टोटल बृहस्पति के पास अगर आप काउंट करते हैं तो 63 उपग्रह हैं और शनि के पास 62 उपग्रह हैं। ठीक है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फिबोस और डिमोस। और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो यहाँ जो आप देख रहे हैं जो क्षुद्र ग्रह जिसमें लगभग 6000 के आसपास में जो हमने क्षुद्र ग्रह को लिखा है, तो ये 6000 में सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम सीरस, अल्फा, बीटा, गामा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरस। राशि की संख्या कितनी है? 12, 13, 14, 15। आप राशि देखते होंगे, मेष, वृष, कुंभ, मिथुन, वृश्चिक, ये सभी राशियाँ हैं। तो इस राशियों की संख्या कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए, 12। आप समाचार में, पत्रों में या टीवी में भी आप एस्ट्रो में राशि देखते होंगे और व्यक्ति का नाम राशि से संबंधित होता है। तो ये राशि क्या है इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन नक्षत्र जानने के बाद। नक्षत्र की संख्या कितनी है? 26, 27, 28, 29। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 27। अब एक ही वीडियो में इसी में हम लोग देख लेंगे कि राशि और नक्षत्र में क्या अंतर है। हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य से दूरी में, डिस्टेंस में तीसरे पोजीशन पे पृथ्वी है। पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य का। किसका परिक्रमण करती है? सूर्य का। ठीक है, पृथ्वी जब इस सूर्य का परिक्रमण करती है तो ये सूर्य के पास 12 तारों का समूह है। 12 तारों का समूह है और परिक्रमण के दौरान यही 12 तारों के समूह को भी उसे परिक्रमण करना पड़ता है। इसी 12 तारों के समूह को हम लोग राशि कहते हैं। नक्षत्र क्या होता है जरा देखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा और चंद्रमा परिक्रमण करता है पृथ्वी का। लेकिन जब ये पृथ्वी को अगर परिक्रमण यहाँ पे इस पोजीशन पे कर रहा है तो ये सूर्य के भी सामने हुआ। पृथ्वी के परिक्रमण करने के दौरान ये सूर्य के भी सामने आता है और सूर्य जैसे ये सब पृथ्वी के पास 27 तारों का समूह को परिक्रमा कर लेता है। जैसे आप तो ये जानते ही होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण करते समय सूर्य के सामने गया, तो इस तरीके से 27 तारे जो पृथ्वी के करीब है उन सबको परिक्रमा चंद्रमा को करना होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नक्षत्र। ठीक है, तो नक्षत्रों की संख्या 27। पृथ्वी नक्षत्र का चक्कर लगाती है 12 दिन, 14 दिन, 27 दिन, 28 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। आइए आगे देखते हैं पृथ्वी के पास कितने तारों का समूह है? 26, 27, 28, 29। पृथ्वी के पास ऑप्शन नंबर बी 27 तारों का समूह है जिसे हम लोग नक्षत्र कहते हैं। 8 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सामने होता है। 21 जून, 22 दिसंबर, 23 जून, 25 दिसंबर। सही आंसर होगा 21 जून। अब इसको भी जरा समझ लीजिए, उत्तरी गोलार्ध कहते किसे हैं? पृथ्वी को बीच जो रेखा 0 डिग्री पर काटती है इसे काल्पनिक रेखा कहते हैं, जिसका एक नाम दिया गया है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है, इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए जरा, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, सबसे ज़्यादा जो सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष भर जो सीधा आता है, चाहे वो सूर्य के तरफ उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा सबसे गर्म रेखा होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। विषुवत रेखा पे अधिक गर्मी पड़ने के कारण कर्क और मकर पर भी सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आता है।
अब अगर उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने है तो कर्क रेखा पर ज़्यादा गर्मी होगा, अगर दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने है तो मकर रेखा पर ज़्यादा गर्मी होगा। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य के सामने जो आते हैं तो ये 21 जून को आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त है और आर्कटिक वृत्त है, ये सूर्य के सामने सबसे अधिक दिन रहता है और सबसे अधिक दिन छिपता भी है। अगर आर्कटिक वृत्त सूर्य के सामने है तो अंटार्कटिक वृत्त 6 महीना पीछे रहेगा, अगर अंटार्कटिक वृत्त सूर्य के सामने है तो आर्कटिक वृत्त 6 महीना पीछे रहेगा। तो सूर्य और आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के इसी कारण 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। आइए आगे देखते हैं 9 नंबर। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है शुक्र, बुध, शनि, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बुध। ये हमारा सूर्य हुआ, थोड़ा सा जल्दी में कर लेते हैं। उसके बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह का बेल्ट और क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि यानी सैटर्न, उसके बाद अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। ये हमारे ग्रहों की दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर पिक्चर किया। इनमें लाल ग्रह जानते हैं मंगल, शनि, शुक्र और बुध। तो इसका सही आंसर होगा मंगल को लाल ग्रह जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन का जो मात्रा होता है यह काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रचुर जो है वह आयरन की मात्रा है, तो इस कारण मंगल का सतह लाल दिखाई देता है। तो शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहते हैं, शुक्र को सुबह एवं शाम का तारा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन सबसे गर्म शुक्र होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% है और सूर्य के मैक्सिमम जो किरण होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि बुध पे वायुमंडल नहीं होने के कारण वो एब्जॉर्ब अवशोषित नहीं कर पाता है। इस कारण शुक्र पे सबसे ज़्यादा गर्मी हिट होता है, जो हमें सुबह और शाम में तारे के जैसा देखते हैं। दूसरे ग्रह से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला रंग दिखाई देता है, जिस कारण से इसे नीला ग्रह कहते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां बहन कहते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों में ये समरूप है, जिसके पृथ्वी के जैसे सूर्य के चक्कर लगाने में ये समरूप है। साथ ही ये जो झुकाव है, अच्छी झुकाव, वो पृथ्वी के जैसा ही शुक्र का भी झुकाव है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भूभाग जलमंडल है? तो सबसे पहले आइए जानिए जलमंडल। जलमंडल में आता है सागर, महासागर, नदी, तालाब, मतलब जो भी पानी के स्रोत हैं वह सभी जलमंडल में आते हैं। 29%, 71%, 75%, 78%। ऑप्शन बी 71% इज राइट आंसर। 21% स्थलीय भाग है, जिस पर स्थलीय जीव निवास करते हैं। सूर्य के नज़दीक वाला तारा प्रकाश पहुंचने में समय लगता है 8.2 मिनट, 8 महीना, 4 दिन, 4 वर्ष। आप जानते होंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पे पहुंचने में 8.2 मिनट यानी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अब यहाँ देखिए कि जरा ये जो तारा, ये जो पहुंच रहा है प्रकाश, अगर ये प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचे तो सूर्य के बगल का अगर कोई तारा जो जिसे हम प्रकाश अगर पृथ्वी पे आएगा तो वो कितने समय में आएगा? तो इसको आने में लग जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। और सूर्य जो पृथ्वी पर प्रकाश देता है या जो तारों में प्रकाश होता है, ये कौन सी घटना के कारण होता है? नाभिकीय संलयन। कौन सी घटना? संलयन के कारण होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है। यहाँ पे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, यानी ग्रह सूर्य का परिक्रमा और उपग्रह अपने अपने ग्रह का परिक्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ये 27 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन। सही आंसर होगा 27 दिन। चंद्रमा का घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों एक ही बार हो जाता है। ये 27 दिन में खुद अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, यानी धीरे धीरे ये घूमता है। लेकिन ये जो पूरे जो पृथ्वी का चक्कर लगाने की बारी आती है तो ये काफ़ी तेज़ घूमता है, जो ये 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा कर लेता है। जैसे पृथ्वी का घूर्णन गति 24 घंटे का है, काफ़ी तेज़ घूमता है। और पृथ्वी का परिक्रमण गति 365.5 डेज का होता है। ठीक है, 365.5 डेज का होता है। तो ये आपका पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन गति में काफ़ी अंतर है। चंद्रमा का दोनों एक ही साथ हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है 21 जून, 23 जून, 25 जून, 26 जून। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे 21 जून। किस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांशों पर सीधा पड़ता है? ये हमारा पृथ्वी 0 डिग्री इक्वेटर और पश्चिम से पूरब जो भी काल्पनिक लाइन खींचे जाते हैं उसे अक्षांश कहते हैं। 21 जून, 23 सितंबर, 21 मई, 23 दिसंबर, 21 जून, 25 दिसंबर, 25 जून, 24 दिसंबर। सही आंसर होगा 21 जून, 23 सितंबर को 23 सितंबर को सूर्य, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध वाले सभी अक्षांशों पे और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध वाले सभी अक्षांशों पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। तो इसीलिए जब यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड रहता है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आती है तो यहाँ पे ठंड आता है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे आपको वीडियो बिहार शिक्षक बहाली से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।